हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देश से परदेश तक। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आज मैं फिर आ गई हूँ एक हैप्पी वाला ब्लॉग लेके। और आज मैं आपको बताऊंगी अमेरिका में आटे दाल का भाव। जी हाँ, यहाँ पे कैसे प्राइसेस होते हैं दाल चावल या फिर ग्रॉसरीज के, आज पता करेंगे। और अगर आप यूएस आ रहे हैं तो ये ब्लॉग आपको देखना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा ये वाला ब्लॉग। बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को नमस्ते कहते हुए। और मैं बहुत 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 आभारी हूँ आप लोगों की कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग मेरा ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं, हाय, मेरा नाम है गार्गी और मैं यूएस में रहती हूँ। और जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं जब मैं इंडिया में भी जाती हूँ या फिर मेरे चैनल पे भी पूछते हैं कि वहाँ पे आप जब रहते हो तो वहाँ पे कितना खर्च होता है, मंथली कॉस्ट क्या होता है। और जो लोग यूएस आने के बारे में सोच रहे हैं या आना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, क्योंकि हम इंडियंस हैं तो हमें खाने पीने का शौक़ तो हमेशा से रहता है। और हमें ये चीज़ भी बहुत टेंशन हो जाती है कि क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो आज आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा इस ब्लॉग में और आप देखते रहिए। चलिए आपको दिखाती हूँ कि यूएस में क्या क्या मिलता है। तो चलिए पहुँच गए हैं स्टोर में और देखिए घुसते ही मुझे ऑनियंस दिखे। ये 4.5 किलो यानी कि 10 LB का बैग आपको मिलेगा 326 रुपये में। और घुसते फिर मुझे बासमती चावल दिखे। ये 20 LB के बैग्स हैं यानी कि 9 किलो मिलेगा आपको 2000 रुपये में अराउंड। और फिर ये सोना मासूरी, इडली राइस, ये जो होते हैं ये 20 LB के बैग होते हैं और इनका प्राइस अराउंड 1400 रुपीज़ आता है, 1400 रुपये। और एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती जो होती है, जो बिरयानी और पुलाव इन सब में यूज़ होता है, इसका 10 LB का बैग आता है यानी कि 4.5 किलो का बैग आता है। वो वाला बैग, ये इंडिया गेट वाला, ये आपको 1000 रुपीज़ में मिलेगा। तो डिफरेंट प्राइस होते हैं यानी कि राइस आपको लगभग उसी प्राइस में, ये एक्स्ट्रा लॉन्ग वाले भी उसी प्राइस में मिलेंगे। और ये रॉयल जो हम यूज़ करते हैं इंडिया में भी, यहाँ पे भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और आटा आपको जो चक्की का आटा आता है वो 20 LB का अगर बैग है तो 9 kg है यानी कि आपको लगभग 1550 रुपये मिलेंगे। और अगर होल व्हीट आटा है, जैसे ये है लक्ष्मी का ब्रांड है या आशीर्वाद जो हम यूज़ करते हैं, वो वाले 20 LB के बैग होते हैं ये। और 9 किलो होता है 20 LB का, मतलब वो 1880 यानी 1880 लगभग 1900 रुपीज़ का मिलेगा आपको। और ये देखिए, बात करते करते आ गए हम मैगी के सामने। ये आपको 280 ग्राम का पैकेट मिलेगा 187 रुपीज़ में। मैगी के बिना हर इंडियन घर अधूरा है। नूडल्स तो हर घर में लगता है और हम लोग खाते भी हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है यहाँ पे। और जो दूसरा चीज़ है वो है ये बॉर्नवीटा। किसको किसको अपना बचपन याद आ गया, मुझे तो बिल्कुल याद आ गया। इसका प्राइस 1 किलो का जार आपको मिलेगा 490 अराउंड 500 रुपीज़ में यहाँ पे। तो बहुत यम्मी होता था। मैं तो ऐसे ऐसे ही निकाल के खा जाती थी। मेरी मम्मी इतना डांटती थी ना कि इसको दूध में घोल के पीते हैं, ऐसे नहीं खाते हैं। लेकिन जैसे ही मम्मी इधर उधर हुई, मैंने बस जार निकाला और बस 2-4 चम्मच मुंह में डाल देती थी। और ये देखिए, ये टी है। ये टी आपको यहाँ पे $9 का मिल रहा है 2 LB यानी कि 1 kg का जो पैक होता है लगभग वो $9 यानी कि वही 700-800 रुपये का आएगा आपको। और ये देखिए, ये सूजी मिल रहा है 4 LB का यानी कि 1.8 kg का, अराउंड 2 kg 367 रुपीज़ का आता है यहाँ पे। और फिर देखिए सॉस, ये तो बनता ही है, मैं तो हमेशा यही वाला खरीदती हूँ, हॉट एंड स्वीट। ये 1 kg का पैक आपको 408 रुपये में मिलेगा। और फिर देखिए यहाँ पे मिल रहा था इडली रवा, जो इडली रवा का जो इडली होता है वो इससे बनता है। तो 1.8 kg का पैकेट है ये आपको मिलेगा 286 रुपीज़ में। तो चलिए, आटा और चावल का भाव तो पता चल गया, यानी कि राइस और रोटी तो तैयार है लेकिन उसके साथ दाल तो चाहिए। बिल्कुल, इंडियन घर में दाल ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
तो चलिए पता करते हैं क्या क्या दाल मिलते हैं और दाल के क्या क्या प्राइसेस होते हैं। तो यहाँ पे पहले ही जो दिखा मुझे वो था मूंग दाल। मूंग दाल का पैकेट 4 LB का है, जिसका प्राइस आता है 513 रुपये, यानी कि अगर 80 रुपीज़ पर डॉलर है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो 1.8 kg का पैकेट आएगा 513 रुपये में, यानी कि वही 250 रुपये पर किलो। तुअर दाल है, तुअर दाल भी 1.8 kg का पैकेट 490 रुपये, अराउंड 500 रुपीज़। यहाँ पे सारे जो दाल के पैकेट्स होते हैं वो या तो 4 LB के होते हैं यानी कि 1.8 kg के, या तो 2 LB के होते हैं यानी कि 900 ग्राम के। फिर देखिए यहाँ पे है चना दाल, ये भी 1.8 kg यानी 4 LB का था, ये 366 रुपये में मिलेगा आपको। फिर आता है आपका मटर दाल, जिसको स्प्लिट येलो स्प्लिट दाल भी बोलते हैं। वो आपको 4 LB का मिलेगा, 1.8 kg आपको मिलेगा 408 रुपये में, यानी कि वही 200 रुपये पर kg। और फिर आती है हमारी फेवरेट मसूर की दाल की बारी, जो 1.8 kg यानी 4 LB का बैग आपको मिलेगा 367 यानी कि 370 रुपीज़ पकड़ के चलिए। और मसूर दाल के बिना तो कोई इंडियन किचन कंप्लीट होता ही नहीं है, ये तो रेगुलर बेसिस में चाहिए, तो इसकी डिमांड्स हमेशा हाई होती हैं। मुझे तो हमेशा दाल चावल इतना पसंद है, दाल चावल और उसके साथ थोड़ा घी डाल दो तो बस मेरा तो लंच हो या डिनर हो सब कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद जो मुझे दिखा वो था उड़द दाल। उड़द दाल आपको यहाँ पे और भी डिफरेंट टाइप के दाल मिलते हैं, मुझे इन सब का आइडिया नहीं है। अगर आपको पता है, अगर आप खाते हैं तो ज़रूर बताइएगा मुझे। और ये देखिए ये उड़द दाल दिखी मुझे, ये था 1.8 kg का है। ये 325 रुपये का आता है 1.8 kg, यानी कि वही 165 रुपीज़ किलो। और यहाँ पे उड़द के बहुत सारे वैरायटी भी मिलते हैं, होल मिलता है, फिर जिसको बोलते हैं स्प्लिट मिलता है, तो जो भी आपको चाहिए। फिर देखिए मूंग दाल का भी मिलता है, ये उड़द दाल छिलके के साथ भी मिलती है, बिना छिलके की भी मिलती है, तो हर टाइप का आपको मिल जाएगा। मूंग दाल का भी देखिए होल है, फिर स्प्लिट भी है, तो डिफरेंट टाइप के मिलते हैं। ये तो आपको जो तड़का बनता है, ये हमारे घर पे बहुत बनता है, एग तड़का, चिकन तड़का, तो वो चीज़ है। तो ये है आपका 4 LB का बैग जो है, ये आता है 650 रुपये में, यानी कि वही आपका 325 रुपये पर kg है इसका। तो ये देखिए ये स्मॉल भी है और लार्ज भी आता है इसका कैटेगरी। ये ग्रीन लेंटिल्स है, ये भी काफ़ी फेमस है, मुझे पता है बहुत से लोग इसकी दाल बनाते हैं, बहुत अच्छी दाल बनती है इसकी। तो ये जो है इसका भी आपका वही 325 रुपीज़ आता है, 900 ग्राम का पैकेट। और फिर देखिए ये मुझे और एक चीज़ यहाँ पे जो देखने को मिली वो था ये चना, ये काबुली चना। चना मसाला तो हर घर में बनता है, मतलब बनना ही चाहिए बहुत ही फेमस है। तो ये देखिए काबुली चना का जो 900 ग्राम का पैकेट है वो मिलेगा आपको 300 रुपये में, यानी कि 2 LB का पैकेट है। फिर देखिए यहाँ पे आपको वाइट चना भी मिलेगा। ये भी हम बंगाली लोग हैं तो हम लोग घुगनी बनाते हैं, तो उसमें बहुत यूज़ होता है ये, बहुत अच्छा भी आता है इसका टेस्ट। और यहाँ पे ना आपको बड़ा ऑर्गेनिक का भी एक सेक्शन मिलता है, यानी कि ये सारी जो दालें हैं वो बिना पेस्टिसाइड और बिना किसी हार्मफुल केमिकल्स के उगाई गई हैं, तो इनके प्राइसेस नॉर्मल दालों से काफ़ी हाई होते हैं। हर कैटेगरी का दाल आपको जो मैंने आपको लास्ट दिखाया वो सारा मिलेगा। और यहाँ पे देखिए बासमती ब्राउन राइस वाइस भी मिलता है। तो इनके प्राइसेस समझ लीजिए जो मैंने आपको अभी तक प्राइसेस बताए उसके डबल होते हैं, लगभग डबल, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है तो आप समझ ही सकते हैं इसको उगते भी बहुत कम है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसका प्राइस होता है। देखिए ऑर्गेनिक सोना मासूरी भी है, ऑर्गेनिक आपको यहाँ पे जो इडली राइस भी है। तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक का वो जो मैंने पहले वाला राइस वाला सेक्शन दिखाया था वो वाला फिर यहाँ पे ऑर्गेनिक में भी आपको मिलेगा।
अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि ये जो ग्रॉसरी के प्राइस है यहाँ पे, ये स्टोर वाइज वैरी करते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ फिक्स्ड नहीं है, हर स्टोर अपने हिसाब से प्राइसेस रखते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने आपको जो प्राइसेस बताए वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे, लेकिन हाँ शायद आपको एक दो डॉलर कम या ज़्यादा मिल सकते हैं। तो ये स्टोर टू स्टोर वैरी करता है। यूएस में हर स्टोर का अपना अलग से प्राइस होता है। और दूसरा भी ये भी है कि अगर आप यूएस आते हैं तो कई बार हम लोग बहुत कुछ बैग में भर के लाते हैं ग्रॉसरीज वगैरह, तो वो मत लाइएगा क्योंकि वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। अगर नहीं पकड़े गए तो फिर आ जाएगा, लेकिन अगर आप वहाँ पे आपका सर्च हुआ सूटकेस तो वो सब निकाल के फेंक देंगे, तब आपको लगेगा बेकार में इतना खर्च करके ख़रीदा, फिर इतना किलोज जो होता है सूटकेस का वो भी वेस्ट हुआ लाने के चक्कर में, और खाने को भी नहीं मिला। तो इसीलिए मैं आपको ये ब्लॉग देखने के लिए बोल रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आपको क्या पैक करना है और क्या नहीं करना है। और ये देखिए यहाँ पे मक्की का आटा और बेसन के लड्डू के लिए बेसन मिल रहा था। तो इनके प्राइस वही समझ लीजिए 900 ग्राम का बेसन लड्डू जो आता है, बेसन जो आता है लड्डू बनाने के लिए, वो 900 ग्राम का पैकेट 367 रुपीज़ का पड़ेगा या 450 ऐसा कुछ होगा। और मक्के की आटा भी मिलता है यहाँ पे, तो वो जो है वो 572 रुपीज़ का मिलता है 1.8 kg के लिए। और राइस फ्लोर मिलता है, राइस फ्लोर भी आपको मिलेगा, वो आपका मिलेगा 1.8 kg 325 रुपीज़ में। और जो और भी डिफरेंट टाइप के आप देख सकते हैं यहाँ पे आटा और ये सब मिलता है, क्योंकि आजकल लोग मल्टी ग्रेन रोटी वगैरह बहुत कुछ खाते हैं, तो उसके लिए भी आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे और एक चीज़ मिला मुझे, वो है साबूदाना। वो आपका 900 ग्राम का पैकेट यहाँ पे साबूदाना का आपको मिलेगा 285 रुपीज़ में। और राजमा, जो हमारे इंडियन का बहुत फेवरेट है राजमा चावल, वो भी आपको मिलेगा। तो उसका 1.8 kg यानी 4 LB का बैग आपको मिलेगा 575 रुपये में, 575 रुपीज़ में, यानी कि वही आपका 275 रुपीज़ पर किलो आएगा। तो यही था आज का ये ब्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। और अगर आप यूएस आने का सोच रहे हैं तो इसको अच्छे से देखें और आपको पता चलेगा कि यहाँ पे प्राइसेस कैसे हैं और आपको क्या क्या पैक करना है। बिना वजह एक्स्ट्रा चीज़ें पैक मत कीजिए, क्योंकि उस जगह पे आप कुछ अपनी काम की चीज़ें ला सकते हैं, जिसके ऊपर भी मैं ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगी। तो इसीलिए मैं ये ब्लॉग्स पोस्ट करती रहती हूँ कि जो लोग आने के लिए सोच रहे हैं उनको कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, क्या मिलता है। क्योंकि जब मैं भी पहली बार आई थी मुझे भी पता नहीं था कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो मैं नहीं कर रही हूँ कि इतने सारी चीज़ें आपको सब मिल जाएंगी, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा, मिलता जुलता। अगर इस शॉप में इतना सारा है तो दूसरे शॉप्स में भी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो जस्ट प्रिपेयर योर माइंड। और जो लोग इंडिया से पूछते रहते हैं कि ग्रॉसरी के प्राइसेस कैसे हैं, अरे वहाँ पे तो ये नहीं मिलता, वहाँ पे कैसे खाते हो तुम लोग, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे ही बहुत सारे रिलेटिव्स हैं या दोस्त हैं जो सोचते हैं कि यूएस में जो रहते हैं इंडियंस उनको कुछ खाने को नहीं मिलता है इंडियन फूड, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हम लोग भी नहीं छोड़ते हैं, हम लोग भी सब कुछ खाते हैं। बस डिफरेंस यही है कि यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट में जैसे वहाँ से ऑर्डर कर दिया वो चीज़ यहाँ पे कम ही होती है। यहाँ पे आपको अगर अपना टेस्ट वाइज खाना चाहिए तो आपको खुद बनाना आना चाहिए और आपको बना के खाना पड़ेगा। तो बस यही बताना था, यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और जो लोग यूएस आने के बारे में सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं या अपनी पैकिंग स्टार्ट कर चुके हैं तो वो ज़रूर इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। तो इसी के साथ मेरा ये वाला आज का ब्लॉग ख़त्म होता है, और जब तक नेक्स्ट ब्लॉग में मैं नहीं आती हूँ तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपको पता है कि हंसना बहुत ज़रूरी है। और खुश रहा कीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए, क्योंकि खुशी जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी, और जितनी बढ़ेगी उतना अच्छा है दुनिया के लिए भी और आपके लिए भी। आपको पता है जो लोग बहुत खुश रहते हैं वो बहुत खूबसूरत दिखते हैं। नहीं सच्ची बात है, ये बोलते हैं लोग कि आप अपना दिल खुश रहेगा तो ग्लो आपके फेस में ऑटोमेटिक आ जाएगा।
तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा ये वाला ब्लॉग, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि मुझे और नए नए ब्लॉग्स बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए बाय बाय।